लैंग्वेज, डायलेक्ट और एक्सेंट कैसे काम करते हैं? तो डायलेक्ट होती है बोली, ठीक है, और एक्सेंट मतलब उसमें साउंड जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो भाई जो डायलेक्ट है वो क्या होती है? तो डायलेक्ट बहुत वैराइटीज़ की होती है। तो यहाँ पे वैराइटीज़ की लैंग्वेजेस होती हैं जो कि लैंग्वेज तो नहीं होती, बट हाँ वो एक स्पीकर के द्वारा बोली जाने वाली कोई बोली होती है जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा बोली जाती है। एंड उसमें जो होता है वो रीजनल स्पीच पैटर्न्स होते हैं, मतलब कि जो रीजनल लेवल पे जो लोग रहते हैं उनमें बोली जाने वाली वो डायलेक्ट होती है। जो डायलेक्ट होती है वो बहुत सारे फैक्टर से घिरी हुई होती है, मतलब सोशल क्लास कि किसी एरिया में इस तबके के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं ना। तो जैसे कि डायलेक्ट जो है वो एसोसिएट करती है किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास से, और सोशलिस्ट रीजनल डायलेक्ट होती है भाई, ठीक है, और मे बी टर्म्ड एज रीजनल रीजनल एक्ट, मतलब इसको कंबाइन कर दिया इसने। तो मतलब जो लैंग्वेज है वो सोशली क्या है, सबॉर्डिनेट है, ठीक है। सबॉर्डिनेट मतलब उसको हेल्प करती है। एक बोली जो होती है वो लैंग्वेज नहीं होती है, वो बोली स्पोकन ही होती है जो पर्टिकुलर एरिया के लोग बोल रहे होते हैं। क्या डायलेक्ट लैंग्वेज होती है? नहीं, हो भी सकती है कभी और कभी नहीं भी हो सकती है। जैसे संस्कृत भाषा है, ठीक है, एक लैंग्वेज है, उसकी लिपि है, उसमें से यही भाषा जो है वो हिंदी भाषा निकली हुई है। तो हिंदी एक डायलेक्ट तो थी, साथ ही साथ इसकी एक ग्रामर भी है। तो जो भाषाएं हैं, अधिकतर जो भाषाएं डायलेक्ट हैं, वो सभी भाषाएं नहीं होती, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती हैं, मैटर नहीं करता। तो टेक्निकली डायलेक्ट इज़ नॉट अ लैंग्वेज इन इटसेल्फ। अगर हम डायलेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज नहीं होती है वो, इट इज़ अ रूल ऑफ थंब कि डिस्पैरिटी बिटवीन द प्री डोमिनेंट लैंग्वेज एंड सबॉर्डिनेट लैंग्वेज। जो सबॉर्डिनेट लैंग्वेज है, जो बिल्कुल ही रीजनल लेवल पे बोली जा रही है, और जो एक पहले से चलती आ रही लैंग्वेज है, उसमें से बीच से जो निकल के आती है, बीच की जो भाषा है वो डायलेक्ट हो सकती है। बट जो डायलेक्ट है उसको लैंग्वेज नहीं कहा जाता। डायलेक्ट कैन बी सेड टू अ लैंग्वेज जो कि सबॉर्डिनेट है, जो कि एक रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, तवज्जो दी है। मतलब 22 भाषाओं में अगर उसका नाम है तो मतलब वो भाषा है, एक लैंग्वेज है। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस है, पॉलिटिकल कंसर्न है, और मतलब क्या होता है, जो डायलेक्ट है वो सोशल स्टेटस से जुड़ी हुई होती है, हमारे पॉलिटिकल कंसर्न उससे जुड़े होते हैं। जो भी इलेक्शंस होते हैं वो किसी कास्ट के बेसिस पे या किसी सोशल ग्रुप के बेसिस पे ली जाती है। जियोग्राफिकल प्लेसमेंट, मतलब कि ज्योग्राफी आपको बताती है कि भाई आपकी आइडेंटिटी या लैंग्वेज कौन से डायलेक्ट है आपकी हिस्टोरिकल। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि काफ़ी रिलेटेबल नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। व्हाट इज़ एक्सेंट? एक्सेंट क्या होती है? एक्सेंट होती है जिसमें हम किस तरह उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे उस भाषा या उस शब्द का किस तरह से उसको साउंड उसकी कैसे निकाल रहा है, या किसी लोकेशन में डेवलपमेंट को डेवलप डिलैप डिवेल्प डिवेल्प बोल सकते हैं। तो मतलब ये वेरी करता है जगह से जगह, नेशन टू नेशन, ठीक है। अब जैसे वाटर है, हम इंडिया में वाटर बोलते हैं, पूरा वाटर, तो पूरा साउंड आता है वाटर का। अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वाटर, ट ट से ही ई आर तो हट ही जाता है उनका, र तो उनका आता ही नहीं है, मतलब वाटर, वाटर, ड्रिंकिंग। तो मतलब एक तरीके से वो उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, उसकी एक्सेंट अलग है, इंडिया की अलग है। जो एक्सेंट है वो आइडेंटिफाई करती है कि आप किसकी लोकेलिटी से हो, ठीक है, आप कौन से स्पीकर हो, ठीक है। आपकी रीजनल एक्सेंट बता देती है, आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बता देती है स्पीकर का, कि वो किस कास्ट का होगा, किस सोशल क्लास का होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो सोशल क्लास है, आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। Language in which the accent is heard is not their native language। जो accent
में बोला जाता है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, जो वो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी डायलेक्ट्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स टू कंसिडर, जैसे कि हम लिंग्विस्टिक कहते हैं कि भाई भाषा जो भी बोलो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी आप वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोनंसिएशन, वॉल्स के प्रोनंसिएशन अच्छे से होने चाहिए, कॉन्सोनेंट के भी। आप किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो ये भी आपको आना चाहिए। और आपकी प्रोसिडी, ये नहीं मुझे पता क्या आते हैं। ऑल दो ग्रामर, सिमेंटिक, वोकेबलरी, ये सभी एक भाषा के एक फंडामेंटल्स हैं, किसी भी लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स हैं। कि अगर लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं तो उसमें वोकेबलरी ढंग से लिखी हो, सिमेंटिक मतलब कि मीनिंग हो सेंटेंस का, या उसमें कोई ग्रामर हो। ऐसे हम किसी को भी लैंग्वेज नहीं कह देते, ठीक है। और जो डायलेक्ट है वो एसोसिएट करती है किसी भी लैंग्वेज से, उसकी एक्सेंट कैसी है। रीजनल वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर हम किसी रीजन में रह रहे हैं तो हमारी भाषा में कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं। वो कौन से वेरिएशंस हैं? तो लिंग्विस्टिक वेरिएशंस होती हैं। स्पीकर जो होते हैं उनकी जो बोली है उसमें वो किस एक्सेंट का यूज़ कर रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यूरोप को देखें तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उनकी अपनी अपनी खुद की एक एक्सेंट है। वैसे ही इंडिया में अगर देखें तो एक एरिया में तुम चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, तो महाराष्ट्र के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी छोटे छोटे प्रांत हैं। उसमें आप देखोगे स्लम एरिया वाले कैसे बोल रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में कैसे बोल रहे हैं, और जो प्री स्लम एरियाज़ हैं या कुछ भी वहाँ पे देखोगे तो आप उसकी एक्सेंट, डायलेक्ट वो डिफरेंट पाओगे। उनकी खुद की एक अपनी ही साउंड होगी, बोलने का एक खुद का ही एक फोनीम्स होंगे, उसकी खुद की ग्रामर होगी। तो दे हैव ओन देयर ओन साउंड। डायलेक्ट की अपना एक साउंड होता है, वो भाषा होती है जो कि वो बताती है कि मैं एक भाषा हूँ। दे हैव ओन देयर ओन लेक्सिकन। लेक्सिकन इज़ द यूज़ ऑफ वोकेबलरी नो टू देयर रीजन्स, मतलब कि ऐसी वोकेबलरी यूज़ करते हैं जो कि उन्हीं के भाषा, जो उनके जो बोलने वाले लोग हैं उन्हीं को समझ में आएगी। अब यहाँ पे सोशल वेरिएशन, वी मस्ट रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सोशल एक्ट, मतलब जो हमारी जो भाषा है, जो आइडेंटिटी है, वो हमारी एथनिसिटी या लैंग्वेज एथनिसिटी से जुड़ी हुई है। हमारी एज, हमारा प्रोफेशन, हमारा जेंडर, वो सारा लिंक्ड अप है किसके साथ? डायलेक्ट के साथ, एक्सेंट और हमारे जो बोलने की शैली है उसके साथ। तो मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो एथनिसिटी है, कल्चर है, रिलीजन है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारी भाषा के साथ। तो सोशल सेटिंग में अगर हम देखें तो जो भाषा है वो आपस में एक तरीके की आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है। एथनिसिटी, सोशल वेरिएशन में एथनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटी का पार्ट है एथनिसिटी। एथनिसिटी मतलब बिकॉज ऑफ पीपल यूज़ लैंग्वेज एज द वे ऑफ असर्टिंग देयर आइडेंटिटी। जैसे वो चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी वैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी ग्रुप से ही आपको आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो एथनिसिटी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट एथनिक कल्चर्स होते हैं जो कि उनकी लैंग्वेज दर्शाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कस्टम्स फॉलो करते हुए वो कुछ काम कर रहे होते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं वो एक तरीके की ना आपको एक बताते हैं कि इस लैंग्वेज या इस डायलेक्ट की कुछ एथनिसिटीज़ हैं, ठीक है। ये आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं इसमें देखना है। जैसे डायमेंशन ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब देखो जो एक्सेंट है, लैंग्वेज है, उसका काफ़ी संबंध है विमेन के जेंडर से रिलेटेड है। जैसे कि हमने कल बात भी की थी कैसे जो नॉर्म सेटिंग है कि कैसे एक लैंग्वेज है वो फॉर्म कर रही है मैन को, कि भाई मैन भी एक ग्रुप है। कैसे ओरिएंटेशन मतलब कि हम कैसा सोच पा रहे हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसी, हम किसके लिए प्रेम रख पा रहे हैं। मतलब जैसे कि LGBTQ आपने सुना होगा, जो कि गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांससेक्सुअल होते हैं। मैन कैसा फील कर पाता है अपनी बॉडीली, वो कैसे ओरिएंटेशन है उसकी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसी है, वो कैसा एक उसकी लैंग्वेज बताती है, लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है।
तो मतलब एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि हमारे गेस्चर्स, हमारे हाव भाव, हमारे विचार वो कैसे ओरिएंट कर रहे हैं। एक मैन है, उसके अंदर औरत वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ज़रूरी बेशक वो मैन है पर उसके अंदर औरत वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो एक उसको बोल देते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये एक जेंडर अपने आप को लड़का नहीं मानता, वो लड़की जैसा फील कर रहा है। तो एक लड़की है तो वो टॉम बॉय कैसे बन गई कि क्योंकि वो अपने आप में लड़की होना एक फील नहीं कर पा रही है। तो एक तरीके से वो ओरिएंटेशन देख रही है कि वो किस तरह से अपने बॉडी को एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन कह सकते हैं कि वो कैसे उसको देख पा रही है। और आज का समाज तो इसको मानता ही नहीं है, वो अलग बात है। आप देख पाओगे कि एटीट्यूड टू वेरिएशंस, तो जो डायलेक्ट है ओवर प्रेस्टीज और कवर्ड प्रेस्टीज, मतलब जो कल्चरली डोमिनेंट ग्रुप हैं उनकी अलग ही शान होगी समाज में। अगर वो डायलेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो डायलेक्ट है वो इज्जत देने वाली डायलेक्ट है। और जो जो सबमिसिव एरिया में जो ग्रुप बोल रहा है, या STSCs बोलते हैं, स्ट्रीट क्राउड जो बोल रही होती है, तो उनकी भाषा को ऐसे सिग्नलाइज किया जाता है कि भाई इनकी जो भाषा है वो कॉवर्ट भाषा। तो वेरिएशंस आप देख रहे हो एटीट्यूड में देखने को मिल जाता है कि जैसे कि व्यक्ति का एक्सेंट पता चलता है, सोशल स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसका कल्चर क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बताता है कि भाई वो क्या बताना चाह रहा है अपनी अपीयरेंस से। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसने फटीचर कपड़े पहने हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उसके कपड़ों से हम लैंग्वेज का डिसीजन ले रहे हैं कि भाई वो कैसा बोल पाता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो आपकी अपीयरेंस कैसा है वो डिसाइड करती है कि भाई आप इस एरिया के हो। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको इस तरह के भाषा का प्रयोग करना है। प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, जैसे कि एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो आपको ये करना है। तो वैसे ही एक लैंग्वेज प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी है भाई, कैसे आपको स्पीक करना है, कैसे उसमें रूल्स और नॉर्म्स यूज़ करने हैं लैंग्वेज में, कैसे और इसमें पावर ला सकते हो, कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, वही आप अपनी भाषा को एक्चुअली कैसे स्पीक करना है। डिस्क्रिप्टिव हो गया हाउ पीपल एक्चुअली स्पीक, डिस्क्रिप्टिव हो गया। बट जो प्रिस्क्रिप्टिव होता है वो मतलब कि एक रूल्स और एक तरीके का अलंकृत करके चलता है, जिसमें स्लैंग यूज़ होती हैं। अब जैसे डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें शॉर्टनिंग या रिडक्शंस या स्लैंग या ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं लैंग्वेज को और दिखाने में। तो ये थे हमारे लैंग्वेज डायलेक्ट एंड एक्सेंट, जो कि हमें बता रही थी कि भाई एक लैंग्वेज जो है वो कैसे एक डिसाइड कर रही है किसी व्यक्ति की एक्सेंट को। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि आइडेंटिटी कैसे फॉर्म हो रही है, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी कैसे कोरिलेट करती है किसके साथ, हमारी डायलेक्ट के साथ, हमारी एक्सेंट के साथ। हमारी डायलेक्ट क्या होती है, एक्सेंट क्या होती है, ये हमने पढ़ा। और आइडेंटिटी जो है लैंग्वेज की आइडेंटिटी, मतलब जो डायलेक्ट है वो किस तरह से हमें पेश करती है, हमारे सोशल स्टेटा में कैसे बैठती है। एक्सेंट क्या होती है, रीजनल वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। और इसमें मतलब कि इसमें वेरिएशंस होती है हमारी एथनिसिटी में, हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होता है, एक व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो कैसा फील कर पा रहा है एज अ ह्यूमन, तो वो भी एक तरीके की हमारी लैंग्वेज को ही बता रहे हैं कि लैंग्वेज के माध्यम से ही हम किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एटीट्यूड्स में हमारी वेरिएशंस होती है। ठीक है, अब जो डोमिनेंट ग्रुप है उसका जो लैंग्वेज है उसमें एटीट्यूड अलग होगा। किसी को लेके ऐसे मतलब स्टीरियोटाइप तरीके से कह सकते हैं कि एटीट्यूड वेरिएशंस। प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हो गई कि जो प्रिस्क्राइब कर दी गई है नॉर्म्स के थ्रू और रूल्स के थ्रू, पर अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव होती है जो कि एक्चुअली लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी लैंग्वेज और डायलेक्ट जो कि आइडेंटिटी को बनाते हैं किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज में। जैसे कि
World English is the concept of English language as a global mean of communication in numerous dialect. और बहुत सारी डायलेक्ट इसमें यूज़ की जाती हैं। डायलेक्ट जो होती हैं वो भी होती हैं, क्या कहते हैं, फॉर्म होती हैं। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा इसमें से वेबसाइट से देखा था, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कोई अपने से तो नहीं PDF डाउनलोड करी है। तो ये थी आइडेंटिटी में जो हम लैंग्वेज और डायलेक्ट एक्सेंट का यूज़ करते हैं, तो वो था ये। तो आई होप यू विल गेट समथिंग क्लू फ्रॉम हेयर।